हेलो फ्रेंड्स, जेके एम पी बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि सॉल्यूशन करना सीखा था और इसमें जो है विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन में भी करना है। तो मैं सबसे पहले आपको विलोपन विधि करना बताऊंगा। विलोपन विधि से आप कैसे सॉल्यूशन करोगे दो इक्वेशनों को। तो पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ विलोपन विधि से। तो यहाँ पर मैं जो इस क्वेश्चन को पहले विलोपन विधि द्वारा आपको हल करना बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी हैं, x प्लस बाई इज इक्वल टू 5, ये समीकरण बन दे रखी है। और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण हमें 2 दे रखी है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा सॉल्यूशन करना है। तो विलोपन विधि द्वारा आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि या तो x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए या y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है 1x है और यहाँ पर 2x है। यहाँ पर x की वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ 1y है और यहाँ 3y है। यहाँ पर हमारी y की वैल्यू बराबर नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, बराबर करने के लिए या तो x को बराबर करेंगे या y को। मैं y को बराबर करना चाहता हूँ। तो इसमें देखो 3y है, तो यहाँ पर मैं अगर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर 3y हो जाएगा। यानी कि मैं समीकरण वन में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर रहे हैं हम इसमें, समीकरण वन में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण वन में 3 से गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को हल कर लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 तो अब इस रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो 2 और 3 को सॉल्यूशन कर लेंगे। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर तो इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। अब 2 को मैं उठा लेता हूँ यहाँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये दिया हुआ हमारा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। देखो यहाँ पर माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको हम जोड़ने पर काट देंगे। तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर दोनों माइनस और प्लस का होते हैं तो किसी का चिन्ह नहीं बदलते, और जब चिन्ह बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो सभी के चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ से हमने इसको माइनस 3y को प्लस 3y से कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पर 2x प्लस का है, ये 3x प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये आ जाएगा आपका 5x 4 और ये हो जाएगा आपका 19। तो x की वैल्यू आती है हमारी 19/5। x की वैल्यू 19/5 आ गई। अब ये x का मान हम समीकरण 1 2 3 जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। चलो मैं उसमें आपको 2 में रख के दिखाता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर जो समीकरण 2 थी हमारी ये दे रखी थी, तो 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर रखेंगे 19/5 और माइनस 3y इक्वल टू में दे रखा था 4। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा हमारा, 19 दूनी 38, और इसके अपॉन में है 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 38/5 को मैं इधर ले जाकर माइनस कर दूंगा, तो इसको हम 38/8 को इधर ले आएंगे और इसके नीचे 1 रख कर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 5। इस 5 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो 5 4 जा 20, और इस 1 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे -38। इसके बाद हमारा देखो -3y इज इक्वल टू, यहाँ बचता है 20 में से -38 गया तो हमारा बचेगा -18/5। तो
तो यहाँ पर माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, और बाई की वैल्यू आ जाएगी 18/15। अब इसको हम 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और आंसर आ जाएगा हमारा 6/5। तो विलोपन विधि से इसको हम इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। प्रतिस्थापन विधि आपने पिछले वीडियो में भी देख लिया होगा, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा प्रतिस्थापन विधि दोबारा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार उसको फिर दोबारा से समझेंगे। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया होता है, विलोपन विधि से सॉल्यूशन करना था हमें, एक्स और वाई को देखना होता है कि इक्वल है या नहीं है। तो ना तो यहाँ एक्स इक्वल था ना वाई इक्वल था, तो इसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 3y बनाया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 बना लिया था, इनको फिर विलोपन विधि से सॉल्यूशन किया इस तरीके से, और इसके बाद हमारा यहाँ पर x की वैल्यू आ जाता है 19/5। 19/5 की चाहे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख के सॉल्यूशन कर सकते थे। तो इक्वेशन नंबर हमने 2 में रख के सॉल्यूशन किया। 2 में रखने के बाद हमारा इस तरीके की कुछ कंडीशन बन जाती है, और यहाँ पर 18/3 5 15 यानी कि 6/5। हम चाहे तो 3 से इसको पहले भी काट सकते थे, 3 6 जा 18, तो 6/5 भी बचता। आप पहले भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी काट सकते हो। तो इस तरीके से हमारा विलोपन विधि जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी सीखा होगा। मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हमें समीकरण x + y = 5 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, और दूसरी दे रखी है 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर हमने समीकरण दूसरी दे रखी है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करना। प्रतिस्थापन विधि में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर एक समीकरण को उठा लेते हैं किसी को भी। तो समीकरण 1 को मैंने ले लिया है, आप भी समीकरण 1 को ले लो या 2 को ले लो, जो भी आपको इच्छा हो उसको लेकर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। समीकरण 1 से x + y = 5, y को इधर पहुँचा दो या x को इधर पहुँचा सकते हैं 5 के पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं y को पहुँचा रहा हूँ। तो x = 5 - x, यहाँ पर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है। x का मान मैं समीकरण 2 में रख लूँगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पर करने क्या वाले हैं हम, 2 ऐसा कैसे रखेंगे, x के प्लेस पर 5y - y रख लेंगे, और -3y यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और इधर 4 दिया हुआ है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा, -3y = 4। अब यहाँ पर 10 को हम इधर पहुँचा देंगे, तो माइनस, ये दोनों माइनस के तो ऐड होएंगे, ये दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आ जाएगा माइनस के 5y = में दिया हुआ है यहाँ पर 4, और ये 10 प्लस का था, यहाँ पर राइट साइड में आने के बाद जो है माइनस का हो जाएगा, -5y = -6। इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/5। y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। जब हम यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है तो फिर इसको कहीं भी रख सकते हैं, 1 या 2 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखना हूँ, और इसके बाद हमारा यह आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू आई हमारी 6/5 = 5। 6/5 को उधर ले आके माइनस का कर देंगे, तो 5 - 6/5, इसके नीचे 1 रख लेंगे, और x = एलसीएम आ जाएगा हमारा 5। तो 5 5 = 25 - 6 1 = 6, और यहाँ पर आ जाएगा x = 19/5। तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी नोट किया होगा, हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन किया तो 19/5 आया यहाँ पर। विलोपन विधि से किया तो x की वैल्यू वहाँ पर भी 19/5 आई थी, और विलोपन विधि में y की वैल्यू 6/5 आई थी। प्रतिस्थापन से भी यही आई है। अब आपसे ये पूछा है कि आपको कौन सी विधि जो है उपयुक्त लगती है, कौन सी विधि अच्छी लगती है। देखो, मुझे तो प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई बराबर करने का कोई टेंशन नहीं होती है, और यहाँ पर ईजिली क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे आसान मुझे प्रतिस्थापन विधि ही लगती है। आपको कौन सी लगती है, आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।